हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12 की सोशलॉजी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। जैसे हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में फैमिली, ट्राइब, कास्ट को एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ा था, उसमें चेंजेस पढ़े थे, उसकी कॉन्टीन्यूटी पढ़ी थी। अब हम क्या करेंगे, एज अ मार्केट क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन, मार्केट को एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे को क्लास 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी की हैंड रिटन नोट्स अगर परचेस करने हो, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको ऑप्शनल सोशलॉजी है, तो आपको रेफरेंस बुक के हैंड रिटन नोट्स या 11-12 सोशलॉजी के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। हमारा चैप्टर है मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, कि मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क करता है। तो देखो, जब भी आप मार्केट की बात करते हो तो मतलब आप क्या कर रहे हो, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, आप जब भी मार्केट की बात करते हो इसका मतलब आप एक पूरे इकोनॉमी की बात कर रहे हो, कि ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी में मार्केट एक सेंट्रल प्लेस रोल प्ले करता है। अदरवाइज मार्केट और इकोनॉमी क्या होती है, एक तरीके से इंटरडिपेंडेंट होती है। अगर आप मार्केट बोल रहे हो तो आप कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हो। The discipline of economy is aimed at understanding and explaining how market work in modern capitalist economics। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब ये है, इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन मतलब ये है एक्चुअली में बताना कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई है मॉडर्न टाइम में, तो इस टाइम में मार्केट कैसे वर्क करते हैं। फिर हमें बता रहा है पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में, जो कि हमारे एडम स्मिथ की एक बुक थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, उन्होंने लिखी थी। ठीक है, एडम स्मिथ की ये बहुत फेमस बुक है, आप लोग इसको देखना, इसके बारे में स्टडी करना। तो उन्होंने मार्केट के बारे में क्या बताया था कि मार्केट में क्या होता है, लोग एक्सचेंज करते हैं, एक कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं। अगर उनके पास कुछ है तो वो दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, पैसा दे के चीज़ें लेंगे। ट्रांजैक्शन होता है हर चीज़ का, किसी ना किसी चीज़ का मार्केट में क्या हो रहा होगा, ट्रांजैक्शन हो रहा होगा। और वो चीज़ें लोग क्यों करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं, उनका मानना था। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो किसी भी चीज़ के लिए करें, नहीं, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो वर्क करते हैं। फिर नेक्स्ट बता रहा है कि सोशलॉजिस्ट मार्केट सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सोशलॉजिस्ट को मार्केट की स्टडी कैसे करनी चाहिए, तो उनको एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन को मार्केट की तरफ पढ़ना चाहिए, दैट आर कंस्ट्रक्टेड इन कल्चरली स्पेसिफिक वेज, इकोनॉमी आर सोशली एम्बेडेड। ठीक है, उनको इस तरीके से सोशल मार्केट को स्टडी करना चाहिए कि वो हमारे जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं सोशली क्या होता है, इकोनॉमिक में इंटरलिंक्ड होता है, उसमें एम्बेडेड चीज़ होती है। ठीक है, उसमें फिक्स्ड चीज़ नहीं बोलते हैं, वो होता है। जैसे कि उनका अर्लियर क्या होता था, वीकली मार्केट्स होते थे। ठीक है, पहले क्या होता था, वीकली मार्केट्स, और वीकली मार्केट को उन्होंने बताया है कि सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह वो वर्क करते थे। क्यों? क्योंकि लिंक्स द लास्ट लोकल ट्रायल इकोनॉमी एंड आउटसाइड। ठीक है, वो क्योंकि जो वीकली मार्केट होता था वो बाहर के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था, और वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको भी इन्फ्लुएंस करता था। क्योंकि जब आपको पता है कि यहाँ पे वीकली मार्केट लग रहा है, तो बाहर वाले लोगों को भी पता रहेगा, तो वो उस दिन आएंगे उसको देखने, उसमें से चीज़ें लेने, और लोकल भी मार्केट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस करेगा। दैट्स वाई वो एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करता था। लेकिन अब क्या है, ये सिस्टम चेंज हो गए हैं, अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। ठीक है, नाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड। बता रहा है अब अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड जेल 1982 धुरई, उन्होंने क्या किया था, अल्फ्रेड जेल ने 1982 में धुरई के क्या किया था, एक सर्च किया था। तो उन्होंने बताया था कि ये क्या, वहाँ पे क्या है, इंटर ग्रुप रिलेशनशिप है, हायरार्कल वे में। ठीक है, वहाँ पे चीज़ें रिलेशन क्या है, एक दूसरे से इंटर ग्रुप रिलेशन है, और जो कि हायरार्कीज़ में बटे हुए हैं। सोशल रिलेशन इज एक्सप्रेस इन द काइंड्स ऑफ गुड्स एंड ट्रांजेक्शन। जब आप गुड्स या किसी भी चीज़ का ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको उसमें कहीं ना कहीं सोशल रिलेशन दिखेगा, कि लोग क्या है, सोशली रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, मतलब कि देखो, अगर आप किसी को जानोगे, पहचानोगे, तो आप कहीं देखोगे वहाँ पे उधारी सिस्टम चल रहा है, जजमानी सिस्टम चल रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, द
इन प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल इंडिया, प्री कॉलोनियल और कॉलोनियल इंडिया में क्या हुआ करता था कि वहाँ पे जजमानी सिस्टम होता था। जजमानी सिस्टम के बारे में आप विकिपीडिया पे पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। इसमें क्या होता था, कुछ लोगों को अपने लिए रख लिया जाता था कि तुम क्या करोगे, इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ही काम करोगे, तुम ट्रांजैक्शन जो भी तुम्हारे गुड्स सेलिंग परचेजिंग है सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ करोगे, और वो भी फोर्सफुली होता था। तो उसको हम लोग जजमानी सिस्टम बोलते थे। बैंकिंग, क्रेडिट सिस्टम या बोथ, लोग या तो पैसे दे के सामान खरीदते थे या तो उधारी पे खरीदते थे या तो दोनों चलता था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केट ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज़, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि जो मार्केट क्या है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशनल की तरह बन गया था, ठीक है। उसको एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन वो वर्क करता था। फिर इसमें बोल रहा है नकारात्रास कनेक्शन बिटवीन कास्ट एंड इकोनॉमी, ठीक है। नकात्राज ने क्या बताया है, जो कास्ट और इकोनॉमी के बीच में क्या किया है, कनेक्शन बताया है। तो उन्होंने बताया है कि जो वैश्य होते थे वो मर्चेंट कास्ट के होते थे, मतलब मेन ट्रेडिंग और सेलिंग में कौन इन्वॉल्व होता था, वो हमारे मर्चेंट कास्ट, जिनको बनियाज बोला जाता था, ठीक है। तो वैश्य इस काम में क्या होते थे, क्योंकि हमने अभी इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनको क्या वैश्य का दर्जा दिया जाता था, ठीक है, जिनको हम लोग एक बनिया भी बोल देते हैं। तो उनको बोला जाता है कि उनके इनहेरेंट ये चीज़ें होती हैं, ट्रेडिंग एंड सेलिंग, ठीक है। कास्ट एंड किनशिप नेटवर्क, आप देखोगे कि कास्ट के बेसिस पे लोग नेटवर्क्स बन रहे हैं, या कुछ पुरानी चीज़ें जो प्रथाएं चली आ रही हैं उनमें कोलोनियलिज्म एंड न्यू मार्केट्स इमर्ज मारवाड़ीज़, ठीक है। जब कोलोनिज्म आया तब उन्होंने बताया कि बहुत सारे नए मार्केट्स आए, ठीक है, बहुत सारे वो लोग नए मार्केट्स लेके आए। तो उस नए मार्केट में नाम किसको मिला कि वो कौन अच्छे हैं, तो मारवाड़ीज़ क्या हुए, बहुत फेमस हुए। मारवाड़ी लोगों को बहुत ज़्यादा फेमस बोला गया, क्योंकि अगर मान लो कॉलोनीज़ में नए मार्केट्स आए तो शायद मारवाड़ी क्या किए होंगे, उसका बेनिफिट अच्छे से उठाए होंगे, उस पर अच्छे से वर्क किए होंगे। दैट्स वाई मारवाड़ी क्या है, एक मतलब ये बनिया के मामले में, मर्चेंट कास्ट में इनको बहुत ज़्यादा फेमस बोला गया है। अंडरस्टैंडिंग कैपिटलिज्म एज अ सोशल सिस्टम, अब आप क्या करो, कैपिटलिज्म को एज अ सोशल सिस्टम अगर आप पढ़ते हो तो कैसे पढ़ोगे, तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉमोडिटी प्रोडक्शन, लोग क्या करते थे, कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करते थे, चीज़ें क्या होती थी, प्रोड्यूस होने लगी थी, हर जगह क्या हो गया था, लोग कॉमोडिटी प्रोड्यूस करने लगे थे। मोड ऑफ प्रोडक्शन, उन्होंने बताया था ना कि आपका प्रोडक्शन से रिलेशन कैसा है, आप किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड रिलेशंस बिटवीन प्रोडक्शन, तो वो चीज़ें बताई थी। वर्कर्स सेल देयर लेबर पावर, ठीक है, वर्कर्स क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने आप को एक तरीके से कॉमोडिटी बना के बेच ही तो रहे हैं, उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो दिन भर कितना काम कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग वो लोग अपने आप को एज अ कॉमोडिटी क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और फिर सरप्लस वैल्यू, ठीक है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो किसको हो रहा है, वो हमारे मर्चेंट क्लास या बनिया जो भी ट्रेडर हैं उनको हो रहा है। फिर बता रहा है इसमें कॉमोडिटाइजेशन एंड कंजप्शन, यहाँ पे बताया है कि चीज़ें क्या हो गई, बहुत जल्दी कॉमोडिटी में बदलने लगी, हर कुछ क्या हो गया, एज अ कॉमोडिटी की तरह खरीदा और बेचा जाने लगा, जैसे लेबर्स और उनकी स्किल को खरीदा और बेचा जाने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमोडिटिफिकेशन ही तो हो रहा है, क्या लेबर क्या कोई कॉमोडिटी है, उनकी स्किल कोई कॉमोडिटी है नहीं, लेकिन उसको भी बेचा और ख़रीदा जा रहा है। तो ये ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें कॉमोडिटिफिकेशन हो गया है। मैरिज ब्यूरो एंड वेबसाइट, पहले क्या होते थे, रिश्ते हमारे माँ बाप, हमारे जो रिलेटिव हैं वो ढूंढते थे, लेकिन आज क्या है, बहुत सारे मैरिज ब्यूरोज़ हैं, वेबसाइट है, ठीक है, शादी.com, रिश्ता ढूंढो.com, ये सब, तो ये सब पे अब क्या होते हैं, मैरिजेस को भी एक कॉमोडिटी की तरह ख़रीदा और बेचा जा रहा है। कंजप्शन बिकेम मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट सिम्बॉलिक मीनिंग, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि लोग अब क्या हो गए, सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। कंजप्शन एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और ये एज अ सिंबल की तरह वर्क करता है। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेटस सिंबल, लाइफस्टाइल, कि आप किस तरीके से रह रहे हो, आपकी स्टाइल, आपके पास कौन सी कार है, आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, ये आपके स्टेटस को दिखाता है कि आपका क्या स्टेटस है मार्केट में।
जैसे कि ग्लोबलाइजेशन आया तो इंक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अराउंड द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ, बहुत सारे मार्केट इमर्ज हुए, अलग अलग तरीके से मार्केट बढ़े, उनमें क्या हुआ, इमरजेंस आया, उनका एक्सटेंशन हुआ, तो लोगों की क्या हुई, नीड बदली, उनका टेस्ट बदले, उनके प्रेफरेंस बदले, तो उनका क्या हुआ, स्टेटस और लाइफस्टाइल भी बदले। लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई हमारी, जैसे बहुत सारी कंपनियां आई, उनको छूट मिल गई, वो वर्क कर सकते हैं, तो उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। चेंज सोशल लाइफ्स, और इसके वजह से हमारे जो सोशल लाइफ थी, एक रहने खाने पहनने का तरीका, वो भी क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, ये हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर था, ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा चैप्टर समझ में आया होगा, ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और आपको क्लास 6 to 12 NCERT के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो, क्लास 11 12 सोशलॉजी NCERT के नोट्स परचेस करने हो, या सोशलॉजी रेफरेंस बुक के UPSC ऑप्शनल के लिए आपको हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।